जम्मू कश्मीर से आ रहे जम्मू कश्मीर में बिहार के नागरिकों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और बिहार के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, बिहार के लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने एलजी से बात की है, मनोज सिन्हा से बात की, साथ ही सरकार से भी अपील की है कि इस मामले पर एक्शन होना चाहिए। कल के बारे में तो अचानक जो दो लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है कि बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज दो हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। कश्मीर की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर पर भ्रम फैला रही है। जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। बंधुगण, इससे कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है, जब पटेल को इस प्रकार से विलीफाई किया जा रहा था, when Sardar Patel was being vilified in the CWC meet, did Sonia Gandhi, the president of Congress party, and Rahul Gandhi object to it? आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और ये परसों की बात है, आज अखबारों ने इसे छापा है और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से न केवल भ्रम, अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। यह पाप का कार्य है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि क्या इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए तारिक कारा जी को रिप्रिमेंड किया गया, क्या उनको सीडब्ल्यू से निकाला जाएगा, यह भी हम जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से आ रहे जम्मू कश्मीर में बिहार के नागरिकों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और बिहार के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, बिहार के लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने एलजी से बात की है, मनोज सिन्हा से बात की, साथ ही सरकार से भी अपील की है कि इस मामले पर एक्शन होना चाहिए। कल के बारे में तो अचानक जो दो लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है
ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ। इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है।